मुझसे इतना है गिला। कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम जी। जी किससे मिलना आपको? वो जी हम उस दिन मिले थे ना, मैंने आपको लिफ्ट दी थी। जी जी। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप मेरे घर तक चले आए। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, मुझे सिर्फ आपके 2 मिनट चाहिए। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज आप जाएं यहाँ से। मैं सभी 1 मिनट प्लीज। जी बात नहीं, घर तक चला है। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। किसी की जिंदगी का सवाल है। अगर आप 2 मिनट भी यहाँ पर और खड़े रहे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, समझे आप मुझे हरास कर रहे हैं, जाइए यहाँ से। हो ना हो ये लड़की जरूर कुछ छुपा रही है मुझसे। ये जानती है कि हेलो। मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। तो इंसान बिजी भी हो सकता है, क्यों फोन करी थी? वो लड़का मेरे घर तक पहुंच गया। क्या? उसको तुम्हारे घर का एड्रेस किसने दिया है? मुझे नहीं पता उसको किसने एड्रेस दिया। जब से तुम उस बेशरम से मिली हो किस कदर परेशान हो। अब बेटा तुम कुछ बता भी नहीं रही, ऐसा उसने क्या कह दिया कि तुम गहरी सोचों में गुम हो? अंजिला, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बताओ। खाला मैं ये सोच रही हूँ कि शायद ही वो एक लड़का है जिसको यकीन है कि मैंने ज़बार को जहर नहीं दिया। अच्छा, अगर उसने ऐसा कहा है तो यकीनन उसका कोई मतलब होगा। मतलब है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। क्या? तुमने उसका मुंह नहीं तोड़ा और सुन के चली आई? सब ये समझते हैं कि मैंने ज़बार को जहर दिया है, लेकिन वो मुझसे शादी करना चाहता है, ये जानते हुए भी कि मुझ पर उसके भाई का कत्ल का इल्जाम है। इसका मतलब है वो इस बारे में सच जानता है। आपके ख्याल में वो ये बात जानता है कि ज़बार को जहर किसने दिया है? और क्या बात हो सकती है, वरना ऐसा कौन करता है? आप एक बात नहीं समझ रही हैं, इस वक्त वो आपके एहसान तले हैं। शायद इस चीज का लिहाज रखें वो, और उनको एहसास हो जाए वो वाकई ये घर हमारे नाम करते हैं। बड़ी होशियार औरत है, फौरन समझ जाएगी कि मैं एहसानों का बदला मांग रही हूँ उससे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी, इनकार कर देंगी। आप बात तो करिए। अच्छा ये बताओ, शज्जी ने तुमसे क्या कहा? एक नंबर का शातिर इंसान है वो, क्या कहेगा? तो जब से अंजला वापस आई है उसके पीछे दुम हिला के फिरता रहता है। मेरी तो कोई क्या? कुछ नहीं। वो शजी जिसने मुझे तुम्हें मारने का टास्क दिया है। आज आपकी तबीयत बहुत बेहतर लग रही है।
अगर तुम ये बात इसलिए कह रही हो कि तुम्हें इस कमरे से जाने की इजाजत मिल जाएगी, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। पूछ सकती हूँ ऐसा क्यों नहीं होगा? हमें तुम्हारी किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है। थोड़ी देर के लिए सोच के देखें कि अगर आप मुझे पुलिस के हवाले कर दें तो क्या होगा, तब आप क्या करेंगे? जानते हैं कि तुम्हारे होने से बहुत सहूलत हो जाती है, लेकिन अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी चल रही है, तो ये गलतफहमी अपने जहन से निकाल दो। किसी के ना होने से दुनिया का कोई काम नहीं रुकता। ठीक कह रहे हैं। बैठो, तुमसे एक बात करना चाहते हैं। जी पूछिए। हमारी मर्जी तो नहीं है, तुम भी जानती हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा फैसला क्या होगा? मैं समझी नहीं। औलाद अगर जवान हो और सरकशी पर माइल हो तो माँ बाप को जहर का घूंट पीना ही पड़ता है। मैं अभी नहीं समझी। हम शजी और तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। मैं आपको अपना फैसला पहले भी बता चुकी हूँ। शजी कह रहा था कि उसने तुमसे कोई बात की। जी। फिर क्या फैसला है तुम्हारा? अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा आपकी आंखों के सामने रहे और जिंदा भी रहे, तो ऐसी कोई बात सोचिएगा भी मत। वो लड़की समरीन जरूर कुछ जानती है, वरना मुझे देखकर ऐसे रिएक्ट ना करती। अगर कुछ जानती है तो समझ लें आप, वो आपको कभी भी कुछ नहीं बताएगी। नहीं, कोई तो तरीका होगा उसका मुंह खुलवाने का। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा, मेरा यकीन रखो। आप अकेले ही सब कर रहे हैं, हो सके तो मुझे भी कोई काम दे दें। अच्छा, तो तुम्हारा काम ये है कि तुम सिर्फ मेरा हौसला बनो। अगर मैं कमजोर होने लगूं तो मेरी ताकत बन जाओ। तो ये है तुम्हारे इनकार की वजह। मैं भी देखता हूं कि तुम कैसी किसी और की हो सकती हो। अब तो तुम मेरी सिर्फ बन चुकी हो। ये वो पहले वाला वक्त नहीं है। आपको मेरी और अपनी हदूद का ख्याल रखना पड़ेगा हमेशा। तुम्हें इस तरह से रामिस को वापस नहीं भेजना चाहिए था। तुम क्या कह रही हो सना? तो क्या आप जो वो चाहता है मैं उसे बता देती? तुम्हें क्या पता वो क्या चाहता? तुम उससे बात तो करती, उससे बात करती तो पता चलता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हम दोनों अगर यूं ही अंदाजे लगाते रहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि असल बात क्या है? सना, तुमसे मुझे ऐसी बच्चों वाली बात की बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी। अगर कोई तुम्हारे और जवार के बारे में पूछेगा तो उसका क्या मकसद होगा? जाहिर सी बात है, वो अंजला के ऊपर से इल्जाम हटाना चाहता है। लेकिन ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं इस बार उससे बात कर लूंगी। अच्छा, बहुत देर हो गई, मैं चलती हूँ। मैं बाहर तक तुम्हें छोड़ दे। अच्छा। बहुत बेखौफ होती जा रही हो आजकल तुम। ऐसा क्या है जिससे तुम्हारा डर निकाल दिया? बेखौफ? डर? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं बेखौफ होती जा रही हूँ? जाहिर है यूं सरेआम रामिस से मिलोगी तो बेखौफ तो होगी। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, रामिस को पसंद करने लगी हो तुम। अगर तुम जानती हो तो फिर तुम समझ लो कि तुम कुछ नहीं जानती। मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाने वाला और कोई नहीं, सिर्फ तुम हो। ये बात तुम मुझसे पहले भी कह चुकी हो। हाँ तो? लेकिन बेगम साहब के सामने तो तुम साफ मुकर गई थी कि तुम्हारा और जवार का कोई भी रिश्ता नहीं था। मैं जिसे मोहब्बत करती थी वो इस दुनिया से जा चुका है। मुझे कोई शौक नहीं है अपनी और उसकी मोहब्बत के इश्तिहार लगाने का। जो इल्जाम तुम बार बार मुझ पे लगा रही हो, अब वो मैं तुम पे लगा रही हूँ। जवार से तुमने ही बेवफाई का बदला लिया था ना? तुमने ही दिया था ना जवार को जहर? बताओ सना, ये सच नहीं है? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? जानती हूँ मैं अभी तक क्यों चुप हूँ? क्यों मैं किसी को नहीं बताती कि तुम मेरे सामने जवार से मोहब्बत का इकरार करती हो?
सिर्फ इसलिए कि मैं मरना चाहती थी, पर अब नहीं। अब मैं जीना चाहती हूँ। जहाँ से मैं जीना शुरू करूँगी वहीं से जवार के कातिल की जिंदगी के दिन खत्म होना शुरू हो जाएंगे। समझ गई तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसलिए तुम ये बहकी बहकी बातें कर रही हो। जो सोचना है यहाँ पे बैठ के सोचती रहो। मम्मी आप नहीं जानती क्या, जिस दिन उसने जीना शुरू कर दिया मैं मर जाऊंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ठीक नहीं हुआ। सना क्यों बहकी बहकी बातें कर रही? वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम क्यों खौफजदा हो उससे? मैं खौफजदा नहीं हूँ, पर आप समझती नहीं है। कुछ नहीं होगा सना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अंजला, अब इस बात को लेकर इतना परेशान मत हो प्लीज। कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जिससे कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा? और वैसे भी बेगम जलाल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डरो मत, तुमने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा। वैसे भी तुम एक ऐसे इल्जाम की सजा झेल रही हो जो सच ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो इल्जाम मुझ पे लगा हुआ था वो मैं किसी और के ऊपर लगा दूं? फिर तो उसके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ किया जाता रहा है। अच्छा चलो परेशान ना हो, सना से सॉरी कर देना। और तुमने एक दफा कहा था ना कि मैं सब कुछ खुद अकेले कर रहा हूँ, और अगर तुम्हारी मदद चाहिए हो तो तुम मदद करोगी। हाँ। तो समझो कि यही तुम्हारा काम है। तुम्हें सना से दोस्ती करनी है, बहुत अच्छी दोस्ती। हो सकता है कि वो कुछ समरीन के बारे में तुम्हें बताए, और ये भी हो सकता है कि उसको कुछ मालूम हो जो अभी तक उसने छुपा रखा हो। मुझे नहीं लगता कि मैंने जो उससे कहा है वो उसके बाद मेरी शक्ल भी दिखना चाहेगी। अंजला, तुम कोशिश तो करो, हो सकता है उसे कुछ मालूम हो। आपको पता भी है इस घर में क्या हो रहा है? वो आपकी बहू क्या गुल खिला रही है नीचे। ऐसा क्या हो गया? सलाम ना दुआ ना माँ की खैरियत का कुछ पता? तुम दिन ब दिन गुस्ताख ही नहीं नाफरमान भी होते जा रहे हो। जो कुछ मैं देख के आ रहा हूँ ना नीचे, उसके बाद किसी भी किस्म का होश रह जाना मौजूद ही हो सकता है। ऐसा क्या देख लिया तुमने कि अपने होश को बैठे हो, मौजों की बातें कर रहे हो? मुझे आपका चाहिए है ना रामिस, नीचे अंजला के हाथों में हाथ दिए दोनों बातें किए जा रहे हैं। ये तो वाकई किसी मुझसे से कम नहीं है। हमें यकीन नहीं आ रहा। यकीनन तुमने कोई ख्वाब देखा होगा शजी। आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये बात अगर सच हुई तो ये तो हम उससे मिलने के बाद ही तय करेंगे। जितना समझदार और अक्लमंद वो है, उससे ऐसी हमाकत की उम्मीद हरगिज नहीं है। आपका इत्मीनान देख के मुझे लग रहा है कि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम परेशान मत हो, हम उन दोनों से अलग अलग पूछेंगे तुम्हारी बात में कितनी सदाकत है। आपको तो ये सब खेल लगता है कि किसी को भी रास्ते से हटा दो या गायब कर दो। क्या आसान काम नहीं है? जीती जागती लड़की है, मैं कैसे उसको गायब कर सकता हूं? ऊपर से वो अम्मी जान, उनकी तो जैसे आसाब ही जवाब देना बंद कर दिए हो। अरे सब कुछ जानते हुए भी ऐसे एक्ट करिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। है तो औरत ना, कब तक झेल सकती है वो? मैं चाहता भी यही हूं कि वो सोचने समझने के लायक ही न रहे। तुम शायद घबरा गए, इसमें इतनी परेशानी वाली बात तो नहीं बेटा। फिर तुम इतने परेशान क्यों? परेशानी वाली बात नहीं। आपका क्या है? आपको तो सिर्फ हुक्म देना आता है, करना तो मुझे पड़ता है। कभी कहते हैं कि सना को गायब कर दो, फिर कहते हैं नहीं सना को नहीं, समरीन को रास्ते से हटा। कोई इतना आसान काम नहीं है डैड। तो तुम क्या समझते हो कि मैं सारा दिन हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता हूं और सारे कामों पे अमल तुम करते हो? बिल्कुल गलत। ये जो सब कुछ तुम्हें समरीन के बारे में बताया गया है, इसके लिए मुझे अमली इक़दाम करना पड़ा है, तब जाके सारी सिचुएशन से बाखबर हुए हम। और रामिस, हमारे सारे किए कराए पर पानी फेरने वाला है। आज अंजला अगर मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाती ना, तो ये केस कब का खत्म हो चुका होता और हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके होते।
फर्ज करो अगर ऐसा होता भी तो सना और समरीन को कैसे संभालते? सना को तो शायद ये लगता है कि सवार को जहर उसने दिया है, लेकिन समरीन तो हकीकत जानती है। वो कैसे बर्दाश्त करती, सब कुछ उगल देती। तो अब क्या किया जाए? मैंने समरीन से वादा किया था कि अगर वो ये सब कर देगी तो मैं उससे शादी करूंगा। इसी बात पर उसने इतना बड़ा कदम उठाया था और हमें वो सारी चीजें ला कर दी थी जो जवार को। यही तो मैं तुमको समझा रहा हूं कि हमें समरीन को अपने रास्ते से हटाना पड़े, तो समझ लो कि हम कामयाब हो गए। ऐसा आपको लगता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों नहीं है? जानते हो बेवकूफ लड़की अंजला क्यों यहां पर है? क्यों नहीं भागी? क्योंकि वो अपने सर से अपने शौहर के कत्ल का इल्जाम धोना चाहती है जो उसने किया ही नहीं है। और उसके सर से ये इल्जाम उसी वक्त उतरेगा जब असली मुजरिम पकड़े जाएंगे। पहले तो वो सिर्फ कुदरत के किसी मौजज़े का इंतजार कर रही थी कि आसमान से कोई फरिश्ता उतरेगा और उसकी मदद करेगा, और इसीलिए वो सारे ये जुल्म और सितम बर्दाश्त करती रही। लेकिन अब वो जो रामिस है ना, उसका सबसे बड़ा सहारा बन चुका है, और अब उसे ये यकीन हो चुका है कि वो उसे इस कैद से हमेशा के लिए आज़ादी दिला देगा। और तो और अब अम्मी जान भी उस पर भरोसा करने लगे हैं। हम फंसते जा रहे हैं डैड, फंसते जा रहे हैं हम लोग।